आपका इस साहित्य दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभी मेरा प्रारंभिक एक व्याख्यान है जो मेरा केंद्र बिंदु, मेरी व्याख्या का केंद्र पाठ्यक्रम है। समय समय पर मैं सारी बातों की व्याख्या करूंगा। तो यहां पर गुरु नानक कह रहे हैं क्या कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम के नाम के बिना अगर कोई व्यक्ति जीवन में जी रहा है तो उसका जीवन सार्थक नहीं है, व्यर्थ है। राम नाम बिरथे जग जन्मा तात्पर्य क्या होता है? जहां राम के व्यक्तित्व को हम अपने अंदर बसा लेते हैं। ध्यान रहे, राम कबीर का राम और गुरु नानक का राम एक निर्गुण राम है। तुलसी का राम दशरथ का पुत्र है। मैं उसकी व्याख्या समय समय पर करूंगा। मैं यहां पर निर्गुण भक्ति की बात कर रहा हूं, जहां पर ईश्वर का कोई आकार नहीं है, जहां मनुष्य अपने पांचों इंद्रियों को रोक करके अपने आप में जब आत्मस्थ हो जाता है, वह भक्ति की बात होती है। भक्ति आंतरिक अनुभूति का नाम है। भक्ति आंतरिक आनंद लोक का नाम है। जिस अलौकिक भक्ति में हम एक बार जब डूब जाते हैं तो दुनिया का सांसारिक सुख हमें अपनी ओर खींच नहीं पाता है। यह मनुष्य की विशेषता है। हम पाते हैं कि समाज में जो पाखंड है उसका क्या है आधार, कि भक्ति का बाह्य रूप सब दिखा रहा है। जिसको कबीर ने कहा कि मन नो रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी में बढ़ाए जोगी बन गए पकड़ा। आज समाज का ही परिदृश्य है। आज समाज में सात्विक भक्ति का अभाव है। जिसे एक बार भक्ति के अलौकिक आनंद की अनुभूति हो जाएगी, उसका दुनिया एक अलग हो जाएगा। वह एक अलग प्रकार से जीवन जिएगा, वह पाखंड को नहीं ले जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी राम के नाम का उच्चारण करके जो अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। इसके पहले कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। कबीर, जैसा मैं कह चुका हूं, इनके पहले हुए, लेकिन कहीं कहीं समकालीन सब प्रतीत होते हैं। कबीर का जन्म 1398 इसमें हुआ, 1398, और इनका जन्म 1469 में हुआ, 1469। एक समकालीनता। इनकी मृत्यु हो गई 1539 में। तो इस बात की संभावना है कि कहीं तो हो सकता है मुलाकात हुई हो, क्योंकि दोनों निर्गुण भक्त थे, दोनों अलख जगाते थे। अलख निरंजन, ध्यान रहे शब्द क्या है? आप पाते होंगे योगी लोग एक शब्द का उपयोग करते हैं, अलख निरंजन। अलख जो दिखाई नहीं पड़ता है, निरंजन निह जो रंजन, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह अलख निरंजन है। यानी वह राम है, वह रामत्व है, वह ईश्वर है। इसलिए शब्द का प्रयोग तो बहुत सुंदर होता है, अलख निरंजन। लेकिन व्याख्या के अभाव में व्यक्ति उस अर्थ के मर्म को समझने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए पंक्ति आई है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम के नाम के बगैर हमारा जीवन सार्थक नहीं है। राम ही एक ऐसा रूप है, एक ऐसी अनुभूति है, जिस अनुभूति को प्राप्त करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और अगली पंक्ति है, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफलु मटी भरमाना।
बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, यानी व्यक्ति राम की अनुभूति के अभाव में विषाक्त वाणी को बोलता है, मधुर वाणी का वह उपयोग नहीं करता है। इसलिए नानक ने उस राम का एक अभाव की अनुभूति की, जिसके राम के नाम के बगैर यानी भक्ति के बगैर जब व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में चले बेची चलती रहना जीवन का धर्म है। देखिए, मैंने इसके पहले कहा कि गंगा नदी में स्नान करते हुए गुरु नानक पश्चिम की ओर जल को गिरा रहे थे, आधार्थ दे रहे थे, जबकि सभी आदमी पूरब की ओर दे रहे थे। गंगा एक शाश्वत पवित्र नदी का नाम है, जिस नदी में स्नान करने को उपरांत हमारे अंदर इस प्रकार के अंतः चेतना का एहसास होता है, चले बेटी चलते रहो, जीवन की ओर बढ़ते रहो, अहित जीवन का आनंद है। हम इसलिए स्नान करते हैं, हम इसलिए स्नान नहीं करते हैं कि अनेक दुर्गुणों से युक्त होकर के हम डुबकी लगाएंगे और हम स्वर्ग की ओर चले जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारे अंदर जो निष्कलुषता है, जो पाप है, समाप्त हो जाएगा। यही पाखंड है। इसी पाखंड से मुक्त करना गुरु नानक के साहित्य का मूल उद्देश्य है। जिस पंक्ति को उन्होंने कही इस अर्थ में कि बिखु खावे बिखु बोले, यानी विषाक्त भोजन को करता है, विषाक्त भाषा का प्रयोग करता है। हम सात्विक भोजन को जब करते हैं तब सात्विक विचारधारा पैदा होती है। उस विचारधारा से समाज में एक सात्विकपन का एहसास होता है। मैं पढ़ा चुका हूं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तमोगुण का तात्पर्य होता है जहां पर व्यक्ति मांस में, अनेक प्रकार के मद पदार्थ में मद्दप हो जाता है, शराबी हो जाता है, तमोगुण। रजोगुण जहां पर भोग और विलास में लिप्त है, अनेक प्रकार के भोग और विलास की प्रसाधन उपलब्ध है, सौंदर्य उपलब्ध है, सुरा उपलब्ध है, इसको कहा जाता है रजोगुण। और जब इस दोनों से ऊपर उठते हैं इसको कहा जाता है सतोगुण। तो सतोगुण की तरफ हम तभी बढ़ सकते हैं तो इस बात का स्पष्ट करेंगे कि बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफलु मटी मटी भ्रमना। तात्पर्य कि हम राम के नाम के अभाव में विषाक्त भोजन करते हैं, विषाक्त बात को बोलते हैं और हमारा मन भ्रमित होते रहता है। हमारा मन जो एक नियंत्रण करने की चीज है, उस नियंत्रण को मनुष्य का सबसे गतिशील अगर है तो मनुष्य का यह मन है। और इस मन के चारों तरफ क्या है, अनेक प्रकार की चीजें हैं, है ना। मन के चारों तरफ क्या है, एक आकर्षण है। इस आकर्षण में हम बंध जाते हैं। मन के अंदर क्या है, चंचलता है। इस चंचलता का हम शिकार हो जाते हैं। मन के अंदर क्या है, भौतिकता है। इस हम भौतिकता का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो क्या है, इस मन को नियंत्रित करने के लिए जहां पर मन हमें भ्रमित ना करे वहां पर आवश्यकता है मधुर शब्दों का प्रयोग करें, राम के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को पूर्ण रूपेण सार्थक करें, जहां पर हम एक भटकाव में नहीं आएंगे। इसी पंक्ति को कबीर गुरु नानक ने कहा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना। निष्फल हमारा जीवन हो जाता है, निष्फल ढंग से हम दुनिया में भ्रमण करते रह जाते हैं।
पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संज्ञा कर्म निकाल करे। कहने का तात्पर्य कि जिसको मैंने कहा इसके पहले, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आँख प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आदमी अनेक प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करता है, ज्यों मन में एक भटकाव होता है, ज्यों मन में एक भटकाव होता है, क्यों हम अनेक प्रकार की दौड़ में लग जाते हैं। कभी मंदिर की ओर दौड़ते हैं, कभी मस्जिद की ओर दौड़ते हैं, कभी गंगा नदी की तरफ दौड़ते हैं, कभी तीर्थ स्थल की तरफ दौड़ते हैं। अपने अंदर हम कुछ ढूंढ नहीं पाते, जिसको मैंने कहा, कबीर ने इस बात को कहा, मुझको कहां पर ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नो में काबा, नो में काशी, नो में हूं कैलाश में। स्पष्ट ढंग से कबीर ने इस बात को कहा। और उसी प्रकार की अवधारणाओं को गुरु नानक ने भी स्पष्ट कहा। हम व्याकरण का पाठ करते हैं, पुस्तकों का पाठ करते हैं, संध्याकालीन अर्चना करते हैं, संध्याकालीन वंदना करते हैं, यह सब क्या है? निष्फल है। जब तक हमारा मन एक अलौकिक अवधारणाओं से, जब तक हमारा मन पूर्ण रूपेण प्रेरित नहीं होता है, तब तक अलौकिक का तात्पर्य लौकिक, अलौकिक। लौकिक यह जो दुनिया है, अलौकिक जो इससे बड़े है, जहां जाने का प्रयास मनुष्य निरंतर कर रहा है। और इसी बात को गुरु नानक ने कहा कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। एक से एक व्याख्या हो रही है, लेकिन जो व्याख्या हो रही है, व्याख्या करने वाला व्यक्ति उसको कितना दूर तक जीता है, जो व्याख्या कर रहा है उस व्याख्यान को वह कितना जीता है, यही विचारणीय प्रश्न है। और हो ही रहा पाखंड में, एक से एक व्याख्याएं चल रही है, एक से एक सत्संग चल रहा है, एक से एक धर्म संसद चल रहा है, लेकिन वहां पर मनुष्य को नहीं गढ़ा जा रहा है। वहां पर आध्यात्मिक अनुभूति से ओतप्रोत अलौकिक परमपिता परमेश्वर की बात, जो ईश्वर एक है, नो में काबा, नो में काशी, नो में हूं कैलाश में, इस बात को कबीर ने कहा। उसी बात को गुरु नानक भी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुस्तक पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, उसको बखानते हैं, यानी व्याख्या करते हैं, संध्या काल में वंदना करते हैं, लेकिन उस प्रकार की भावनाओं को अपने अंदर कितना आत्मसात करते हैं। देखिए, दीपक जलाना, प्रकाश अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की लड़ाई चल रही है। संध्या कालीन सूरज डूबने जा रहा है, अंधकार आ रहा है, हम उस अंधकार से लड़ने के लिए दीपक जला रहे हैं। दीपक तो जला दिया, लेकिन हमारे अंदर जो दीपक जलना चाहिए, ज्ञान का, अध्यात्म का, क्या हम उसको जला पाए? यह जो प्रतीकात्मक रूप है, उसको जलाने की आवश्यकता है कि हम कितना जला पाए, अपने अंदर को कितना हम समझा पाए, अपने मन को हम कितना जान पाए कि मेरा मन अपना मन है या नहीं, मेरे मन पर मेरा नियंत्रण है कि नहीं, यही व्याख्या करने की आवश्यकता है। जिसको गुरु नानक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुस्तक पढ़ता है, व्याकरण पढ़ता है, अनेक तरह का संध्या कालीन वंदना करता है, लेकिन उस प्रकार के बाह्य आडंबर से अपने अंतरात्मा को कितना जगा पाता है, वह अपने अंदर कितना जग पाता है। मात्र बाहर जगाने में लग जाता है, अंदर ज्यों त्यों अंधकार हो जाता है। बहुत सुंदर हमारे पूर्वजों ने व्याख्या की। आरती वंदना करते हैं, क्या है? अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की लड़ाई है, अज्ञानता के विरुद्ध ज्ञान की लड़ाई है, पाप के विरुद्ध पुण्य की लड़ाई है, अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है, भौतिकता के विरुद्ध अध्यात्म की लड़ाई है। हम उस ओर चलते हैं, उस ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस प्रतीकात्मक अर्थ को
आदमी समझ नहीं पाया और पाखंड बाह्य आडंबर में ही फंसकर रह जाता है, उससे ऊपर नहीं उठ पाता है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर को नहीं जगाएंगे तब तक बाहर जगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पुस्तक पढ़ने से, संध्याकालीन वंदना करने से हम भक्त नहीं हो सकते हैं। जब तक हमारे अंतः चेतना में उस अलौकिक परम पिता परमेश्वर के प्रति रागत की भावना जब तक नहीं पनपेगी। और फिर उन्होंने कहा कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुधि मरे। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, इसको कहा गया। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पांव, बलिहारी गुरु आपनो। ऐसी पंक्ति एक कबीर की है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु जो होता है उसका धर्म होता है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, लघुता से विराटता की ओर यात्रा। गुरु का तात्पर्य युक्त है। हम गुरु के समक्ष इसलिए उपस्थित होते हैं कि हमारे अंदर एक लघुता है, एक अल्पज्ञता है। उस अल्पज्ञता को बहुज्ञता में बदलने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। इसलिए गुरु नानक ने भी गुरु वाणी, गुरु शब्द पर विशेष ध्यान दिया और इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। जब तक गुरु का मंत्र नहीं मिलेगा, जब तक गुरु से तुम आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति प्राप्त नहीं करेगा, तभी तक इस संसार में तुम भटकते रहोगे। जैसा अज्ञानता का अंधकार मैं पा रहा हूं, समाज में आप पा रहे हैं, व्यक्ति किस प्रकार से भटक रहा है, अनेक प्रकार के दौर से व्यक्ति गुजर रहा है। अपने मन को समझाने में वह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुधि मरे। राम के नाम के बिना एक भ्रम में, एक अंधविश्वास में उलझ पुलझ कर मर जाता है। यह संसार कागज की पुड़िया है ना, बूंद पड़े गली जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गली जाना है, इसको कबीर ने कहा। अब गुरु नानक ने भी इसी बात को कहा। यह संसार, गुरु नानक ने, कबीर ने कहा, यह संसार धार और झांखर, उलझ पुलझ मर जाना है। सात्विक भावनाओं को जगा करके आगे बढ़ना जीवन का परम उद्देश्य होता है। हम संसार में आए हैं, भौतिकताएं हैं, अनेक प्रकार की बातें, लेकिन उन बातों से निकल जाना, अलौकिक पिता परमेश्वर को हमेशा याद रखना, यही निर्गुण भक्ति है, जिसको गुरु नानक ने भी कहा, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुधि मरे। राम के नाम के बिना उलझ कर मर जाता व्यक्ति। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमणु करे। हम पा रहे हैं, मैंने कहा प्रारंभ में ही कि बाह्य आडंबर इस संसार का एक रूप है, जिसको गुरु नानक ने उस युग में कहा। उस युग में भी बाह्य आडंबर उसी प्रकार से आच्छादित था जो बाह्य आडंबर आज तक आच्छादित है। इसलिए उन्होंने कहा कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमणु करे। कमंडल लेकर के, धोती पहन करके, दंड एक प्रकार की साधना है जो साधु लोग करते हैं, उसको लेकर के, धोती पहन करके प्रत्येक तीर्थ की ओर हम जा रहे हैं। हमको यहाँ यह मिल जाएगा, हमको यहाँ मिल जाएगा। सभी तीर्थ में वह भ्रमण करता रहता है। और जिस आडंबर को गुरु नानक ने अपने एक क्रांतिदर्शी वाणी से उस भावनाओं का विरोध किया कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु प्यारी पड़े। जहां तक हम जाते हैं, राम के नाम के बगैर हमें अलौकिक आनंद लोक में शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको शांति मिले
तो राम नाम को अपने जीवन का एक आधार स्तंभ मान लें, लेकिन बाह्य आडंबर नहीं, स्तुति करके अपने मन को जगा करके, जिसको महादेव बर्मन कहा, उस असीम का लघुतम मंदिर प्रीतम का यह जीवन दे। ईश्वर अलौकिक है, असीम, उनको कोई सीमा नहीं है। मनुष्य का मन छोटा है और उस असीम को इस हृदय में समा लेना व्यक्ति की एक बहुत बड़ी साधना है, जिसकी ओर स्पष्ट शब्दों में कबीर ने, गुरु नानक ने कहा कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जानी हरि हरि नाम सु प्यारे परे। यानी जो राम का नाम प्यारे है उसका आत्मसात करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन गगन भया, नगन भया, है ना। क्या पा रहे हैं? आज भी गुरु नानक ने इस बात को कही, वह आज भी वह बात उतनी ही प्रचलित है, उतनी ही स्थापित है, और उस बाह्य आडंबर में आदमी आज भी डूबा हुआ है। क्या कर रहा आदमी कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लेता है, अनेक प्रकार की टीकाएं कर लेता है, राख शरीर में लगा लेता है, और इस चीज को लगा करके अपने आप को स्थापित करता, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा योगी हूं, मुझसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। इस प्रकार की अवधारणाओं से पूर्ण रूपेण वह अपलावित रहता है, भरा हुआ रहता है। इसी को गुरु नानक ने पाखंड रूप में स्थापित किया कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। बस को छोड़ देता है, निर्वस्त्र हो जाता है, अपनी साधना को दिखलाता है। लेकिन यह भक्ति नहीं है, यह बाह्य आडंबर है। जेते जीव दंत दल थल मही अल, दत्त तत् तू सरब दिया, है ना। यानी इस धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, और देते जिय दंत जल थल मही अल, जितने भी जल में थल में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, दत्त तत् तू सरब दिया। ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह हम भी जीते हैं। गुरु प्रसादी राखले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। वाह, गुरु प्रसादी राखले जन कोई। गुरु का जो प्रसाद है वो प्रसाद भक्ति की है, और उस भक्ति की प्रसाद को अपने अंदर लेकर के जब उसका हम रसपान करते हैं तो अपने आप में बहुत ही अलौकिक और बहुत ही ब्रह्मानंद सहोदर सदृश होता है। इस प्रकार हम क्या पाते हैं, इस कविता का संदेश हम क्या पाते हैं? गुरु नानक निर्गुण भक्त थे, और निर्गुण भक्ति के माध्यम से इस संसार में एक ऐसी सात्विक भावनाओं को जन्म देना चाहते थे, जो सात्विक भावनाएं मनुष्य को एक अलौकिक लोक की यात्रा कराता है, जो हमारे जीवन के आद्यांत रूप को सुसंगठित करता है। यही गुरु नानक की भक्ति है, जो गुरु नानक अपनी भक्ति में डूबकर उस मध्य काल में भटकते हुए मानव को एक नया संदेश दिया। धन्यवाद। कितना